14 जुलाई 2023, समय 2:35। इस समय का लगभग हर इंडियन को बेसब्री से इंतजार था और अब हमारा ये इंतजार खत्म हुआ और हमारे महान वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है हमारा ये मून मिशन जिस जगह पर उतरेगा वो कैसी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस जगह के बारे में सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी। पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब भी हमारे मन में चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग की बात आती है तो उससे पहले हमारा दिमाग एक बार फिर चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग के बारे में सोचता है। कैसे हमारा ये मिशन सफल होते होते भी असफल हो गया और इस बार भी हमारा ये चंद्रयान 3 चांद की डार्क साइड पर लैंड करने जा रहा है। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी भारत बार बार यहीं पर अपने मिशन को लैंडिंग करने का प्लान क्यों बना रहा है? इस वीडियो में हम इस सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे चांद की पूरी कहानी। जैसा कि हम सभी को पता है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का ही एक टूटा हुआ भाग है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से कुल 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे मन में चंद्रमा के बारे में जानने की हमेशा से जिज्ञासा होती है। जब से टेक्नोलॉजी ने विकास किया है तब से ही हमारे वैज्ञानिकों की चंद्रमा के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई है। नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने 1969 में चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। इसके बाद से वैज्ञानिक ऐसे प्रयासों में लगे हुए हैं। चंद्रमा पर मौजूद रहस्य का खुलासा करने के लिए ही हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर मिशन भेजते रहते हैं और चंद्रयान 3 ऐसा करने वाला तीसरा मिशन है। अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो ये अंतरिक्ष का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है जो क्षेत्रफल के मामले में साउथ अफ्रीका जितना बड़ा है। पृथ्वी से भले ही हमें चंद्रमा देखने में गोल दिखाई देता है, लेकिन इसका आकार अंडाकार है। हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से चंद्रमा स्पेस में लटका हुआ है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर होने की वजह से यहाँ पर वायु नहीं है और न ही यहाँ पर मौसम बदलते हैं। चंद्रमा पर तापमान को जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि दिन में तो यहाँ का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं ये रात को घटकर -153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्राकृतिक उपग्रह की अपनी खुद की कोई रोशनी भी नहीं है। इतना ही नहीं, इंसान का चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद वजन भी कम हो जाता है और वहां पर चलना भी मुश्किल होता है। चंद्रमा अपने आप में बहुत सारे रहस्य को समेटे हुए है। उन्हीं में से इसका एक हिस्सा है डार्क साइड, जो हमारी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की इस डार्क साइड की वजह चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना है। चंद्रमा पृथ्वी से एक टाइडल फोर्स से बंधा हुआ है। यहाँ की कुछ सरफेस ऐसी है जहाँ पर सूर्य की किरणें कभी पहुँच ही नहीं पाती हैं। और इतना ही नहीं, इस जगह की जमीन भी बहुत ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की इस डार्क साइड का खुलासा हमारे सामने तब हुआ जब सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 चंद्रमा पर गया और उसने इस डार्क साइड की तस्वीरों को पब्लिश किया। चंद्रमा की इस डार्क साइड को देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि चंद्रमा की ये सतह दूसरी सतह से बिल्कुल अलग थी। इस पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे और उस पर लावा के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि इससे कभी लावा बाहर ही नहीं आया। इसका कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मोटाई में अंतर का होना है, क्योंकि चांद की डार्क साइड की सतह काफी मोटी है। इस वजह से यहाँ पर लावा कभी बाहर आ ही नहीं सका। नासा के स्पेस मिशन ने ये बात तो साफ कर दी है कि चांद की सतह की मोटाई धरती के नॉर्थ पोल की अपेक्षा 30 मील छोटी है। ये सूचना हमारे सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी उलझन भरी थी कि आखिर ऐसा क्यों है। इसका पता लगाने के लिए काफी एडवांस कंप्यूटर का यूज किया गया। उसके बाद जो सच निकलकर सामने आया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन थ्योरी ने बताया कि जब उल्का पिंड पृथ्वी की सतह से टकराया था तो तब एक नहीं बल्कि 2 चांद बने थे। इसका मतलब ये हुआ कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी के 2 प्राकृतिक उपग्रह यानी कि 2 चांद थे। इसके बाद समय के साथ साथ छोटा चांद बड़े चांद में समा गया और इसकी डार्क साइड वाला हिस्सा बन गया। इतना ही नहीं, चंद्रमा की सतह के बारे में बताया जाता है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और जमीन का उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर बहुत खतरनाक आंधियां चलती हैं और यहाँ का तापमान भी काफी कम रहता है, जिसका सीधा इफेक्ट यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग पर पड़ता है, जो कि हमेशा की तरह मुश्किल होती है। चंद्रयान 1 ने इसी सतह पर पानी की खोज की थी, लेकिन इस जगह को अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कम तापमान होने की वजह से यहाँ पर बर्फ मिलने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि इस सतह पर सूर्य की रेडिएशन भी नहीं जाती, तो शायद यहाँ पर जीवन का भी कोई अंश मिले। चंद्रमा की डार्क साइड के बारे में पता लगाने के लिए भारत बार बार इस सतह पर ही अपने मिशन की लैंडिंग करवाता है। चंद्रयान 2 ने भी इस पर सफल लैंडिंग करते समय किसी वजह से लैंडर ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी, लेकिन भारत एक बार फिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा की इस डार्क साइड पर करवाने जा रहा है। इस बार भारत अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले चुका है
और एक बार फिर अपनी पूरी तैयारियों के साथ मिशन को सक्सेसफुल करने में लगा हुआ है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की अपेक्षा एडवांस टेक्नोलॉजी और कैमरा आज का यूज किया गया है, जो कि चांद की सतह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो के वैज्ञानिकों तक भेजेगा। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में ये सब जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप इन सब के बारे में पहले से जानते थे? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।